कौन था? KCL, है ना, क्योंकि नोड पे क्या लगता है? KCL। यस सर। लूप में KVL लगता है तो वहां वेरिएबल क्या है? लूप करंट, मैश करंट, है ना। नोड एनालिसिस पे KCL लगेगा तो KCL में हर ब्रांच में करंट निकालनी होगी आपको। तो किस पे डिपेंड करेगा? किन्हीं भी दो एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज पे, है ना। तो वेरिएबल क्या होगा? वोल्टेज, नोड वोल्टेजेस। क्लियर? नहीं सर, एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा ये बताओ, कोई भी सर्किट है वहां आपके पास तीन ही चीजें हैं। क्या? ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, है ना। यस सर। अब अगर हमें वोल्टेज सोर्स दिया गया है, रेजिस्टेंस दिए गए हैं और हमें करंट निकालनी है, तो वेरिएबल क्या हो गया? करंट हो गया, क्योंकि लूप एनालिसिस करेंगे, लूप में हमारा KVL लगता है। मींस हर एलिमेंट के अक्रॉस हमें वोल्टेज पता होना चाहिए, है ना। यस सर। वोल्टेज का पता होगा, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो अगर रेजिस्टेंस में अगर हम करंट से मल्टीप्लाई कर दें जो उस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा, तो हमारा उसके अक्रॉस वोल्टेज पता चल जाता, तो KVL लगा लेते हो आप। तो वहां पे वेरिएबल क्या है आपका? करंट। तो याद करो, जब आप KVL लगा रहे थे तो पहले आपने एज्यूम किया ब्रांच करंट, है ना। KVL में क्या एज्यूम किया था आपने? ब्रांच करंट, ठीक। और जब हम मैश एनालिसिस पे आए तो हमने क्या एज्यूम किया? लूप करंट, लूप करंट। तो लूप एनालिसिस में वेरिएबल क्या हो गया? करंट, करंट। गुड। अब अगर हम नोड एनालिसिस कराएंगे तो हमें रेजिस्टेंस तो वापस पता है ही, तो रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितनी फ्लो होगी? अगर हमें उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए कि उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है ना, यस सर। तो हम उस ब्रांच में करंट निकाल लेंगे और उस नोड पे KCL लगा लेंगे और KCL इक्वेशंस को सॉल्व करके हर ब्रांच में करंट निकाल लेंगे, है ना। यस सर। अब डिटेल में समझने के लिए कल वाला वापस से प्रॉब्लम उठाओ, रीड्रॉ करो जो आपने कल मैथ एनालिसिस से सॉल्व किया था सर्किट। सर क्वेश्चन वाला या फिर क्वेश्चन वाला उठाओ, वहीं से समझा देते हैं सीधा, न्यूमेरिक वैल्यू देंगे, आपका आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा, है ना। मैं शेयर कर रहा हूँ वही प्रॉब्लम, और जो उसमें चेंज किया था वो आप चेंज कर लीजिएगा, जो आपने फाइनली कल ड्रॉ किया था, है ना। ये सर्किट था ना। 12/6/4 10 ओम 40 ओम।
ये देखिए यही सर्किट था जिसमें यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस लिया था आपने और इस ब्रांच को यहाँ कनेक्ट किया था I2 के पास, है ना। क्लियर? बन गया सर। गुड। अब एक काम करिए, हमारा इस पे स्क्रीन को कैप्चर देखते रहिए। ये जो 15 वोल्ट 6 ओम और 12 ओम का जो रेजिस्टेंस जिस पॉइंट पे नोड पे मिल रहे हैं, है ना, इस पॉइंट को कह दीजिए ए पॉइंट। मार्क करिए ए। ओके सर। जहाँ पे 6 ओम 10 ओम और 4 ओम मिल रहे हैं उस पॉइंट को कह दीजिए बी। जहाँ पे 12 ओम 4 ओम और 40 ओम रेजिस्टेंस मिल रहे हैं उस पॉइंट को कह दीजिए सी। मिले तो मिले ना लाओ अंदर कोई कोई खाली कोई मन नहीं ये फोन मिलावत रहन के नंबर दूसरे के ले लो होगा नंबर, शायद मलका वलका कोई पुष्पा जाना तो है हुआ कि नहीं? वो से ऊपर लगाओ तब बात हो जाएगी। बोलते रहो फिर बेटा। और जहाँ पे 40 ओम 10 ओम और एक 15 वोल्ट वोल्टेज सोर्स मिल रहा है इस नोड को कह दीजिए डी। यस सर। तो कितने नोड हैं आपके पास? 4। 4 नोड हैं। ठीक, यहाँ से हम देखते हैं कि नोड डी और नोड ई के बीच में वोल्टेज सोर्स यस सर। है ना। तो यहाँ तो पता चल रहा है कि इन दो के बीच में हमारा वोल्टेज 15 वोल्ट है, लेकिन ए और बी के बीच में कितना वोल्टेज है, बी और डी के बीच में कितना है, बी और सी के बीच में कितना तो है, मिल जाए ना ए और सी के बीच में कितना है हमें नहीं पता। हाँ तोरे से तो मिल जाए पता नहीं, अभी क्लास चला था लेकिन हम मिला ना पाए। तू ना मिलाओ हम खरा हो ये पता कब चलेगा? जब सर्किट सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम इसे केसीएल लगा के या नोड एनालिसिस कहें जिसको, उससे हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। वही एक घंटे दौड़ी कर तो करंट हमें तभी पता चलेगी जब इनकी अक्रॉस वोल्टेज पता हो, पैसे का लाओ अगर मन ना करे है ना। सर तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि नोड ए पे वोल्टेज है VA, बी कैपिटल बी वोल्टेज का बी तो कहने मिला सबस्क्रिप्ट ए। क्लियर? हमें मिल जाए यस सर। नोड बी पे BB, सी पे BC और डी पे BD। हो गया? यस सर। गुड। अब देखो डी नोड के रेस्पेक्ट में ए नोड का वोल्टेज तो 15 वोल्ट है। हाँ सर 10 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? BD और BB का डिफरेंस। सर 6 ओम के अक्रॉस BA और BB का डिफरेंस। यस सर। 12 वोल्ट के अक्रॉस VA और VC का डिफरेंस। सर 4 ओम के अक्रॉस BB और VC का डिफरेंस जी और 40 के अक्रॉस BC और BD का डिफरेंस। साबुन से ना धो। यस सर।
अब इन डिफरेंसेस में से कौन सा डिफरेंस बड़ा है कौन सा छोटा है तो कैसे पता चलेगा? करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होती है सर। भाई वो तो होती है, लेकिन करंट की डायरेक्शन तो तभी पता चलेगी ना कि आपको पता चले कि कौन सा हाई पोटेंशियल है। यस सर। वो तो तभी पता चलेगा जब हम सॉल्व कर लेंगे। तमाकू डब्बी है भाई यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि सर ये सबसे ज्यादा हाई होगा, ए पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट है अभी। बेटा अभी चूंकि यहाँ पे सिंगल वोल्टेज सोर्स के साथ सॉल्व कर रहे हो ना, यस सर। इसलिए अगर मान लो हम एक वोल्टेज सोर्स और कहीं लगा देंगे तब आयुष मुझे बताओ आपकी हाइट कितनी है? 6 फुट। गुड। और प्रणव मिश्रा जी आपकी हाइट कितनी है? सर 5'9". 5'9". किसकी हाइट ज्यादा है? आप दोनों में से किसकी हाइट ज्यादा है? मेरी सर सर। आयुष की। आयुष की। गुड। ये कैसे पता चला कि आयुष की हाइट ज्यादा है? न्यूमेरिकल वैल्यूज से। जब दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। अब अगर हम प्रणव को 1 फीट ऊंचे स्टूल के ऊपर खड़ा कर दें और तब आयुष को साथ में खड़ा करें तब किसकी हाइट ज्यादा होगी? प्रणव की। क्यों? क्योंकि इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है। रेफरेंस जो है वो चेंज हो गया, जबकि एक्चुअल हाइट तो आयुष की ज्यादा है ना? लेकिन प्रणव का रेफरेंस 1 फीट ज्यादा है। अगर हम आयुष को भी उसी स्टूल पे खड़ा करें तो आयुष की हाइट फिर ज्यादा हो जाएगी, या प्रणव को वापस जमीन पे खड़ा करें जहां आयुष खड़ा है तो भी आयुष की हाइट ज्यादा होगी, और एक्चुअल में भी आयुष की हाइट ज्यादा है। लेकिन कब है? जब दोनों ही कॉमन रेफरेंस पे हो। यही रहेगा गुड्डू। कहाँ हो? कॉमन रेफरेंस में। यही सिचुएशन बेटा यहाँ पे है। BA, BB, BC, BD इनमें से कौन सा वोल्टेज कम है कौन सा ज्यादा है, करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, ये कैसे पता चलेगा जब तक हम एक रेफरेंस ना ले लें, है ना? तो इन चारों नोड में से एक नोड हमें रेफरेंस नोड लेना पड़ेगा जिसको हम कहेंगे इस नोड का वोल्टेज 0 वोल्ट है। यस सर। यस सर। खुशबू तो किसको ले रेफरेंस नोड ABCD में क्या से? करा थी बच्चे? सर डी। रोटी बना सबसे नीचे वाला। BD को ग्राउंड कर दीजिए, ग्राउंड बनाना आता है ना? यस यस सर। सर। यहाँ बैठा है ना, हाँ, उस पर लाइन खींचो नीचे तो और डैश लगा के उस पर लिख दो 0 वोल्ट रेफरेंस नोड। सर डी पॉइंट को ना। ए मन्नू हाँ डी को। ओके। बाकी तो हम बताएंगे कब टेस्टिंग सिचुएशंस में कौन सा नोड रेफरेंस लेना चाहिए, लेकिन अभी पहले हमें समझना है नोड एनालिसिस, है ना? तो बी तो रेफरेंस ले लिया आपने 0 वोल्ट, तो बी ए कितना हो गया? 15 वोल्ट। 15 15 वोल्ट। 15 वोल्ट। तो आपको इस नोड की इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक वेरिएबल VA की वैल्यू निकल आई। सर। आ गई ना? सर हाँ सर। हो गया। So VA equals to 15 volt. Clear?
यस सर। नाउ आइए बी नोड पे, और बी नोड पे केसीएल लगाइए। 10 है 10 आ रहा है सर, 10 वोल्ट किसका? सर, वीबी 10 आ जाएगा। वीसी को लगाना है इक्वेशन तो बताओ बेटा मुझे, सर। क्या बताएं? बी नोड पे इक्वेशन बनेगी ना? ये सर बन गई है, वीबी माइनस वी अपॉन 6 प्लस वीबी माइनस 0.10 वीबी माइनस 0.10 वीबी माइनस वी इक्वल देयर विल बी वीए में बीबी माइनस वीए अपॉन 6 प्लस प्लस वी वीबी माइनस 0 अपॉन 10 प्लस वीबी माइनस वीसी अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। यस सर। यस सर। क्लियर? क्योंकि नोड से बाहर जाने वाली करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं और नोड की तरफ आने वाली करंट को नेगेटिव। सर ठीक, अब मुझे बताओ बेटा, आपने वी ए बी बी माइनस वी ए क्यों लिया, जबकि अभी तो आपने कहा कि वी ए इज द हाईएस्ट। सर क्योंकि सर मैंने नोडल की डायरेक्शन में चारों करंट को मतलब मान लिया था, चारों साइड से नोडल की डायरेक्शन में करंट मान लिया था। मान लिया था, गुड। हाँ, देखो तो सर चारों जैसे बेटा हमने लूप एनालिसिस में किया, जिस लूप की इक्वेशन बना रहे थे उस लूप की करंट को सबसे ज्यादा माना, है ना? यस सर। वो ही यहाँ पे करते हैं, जिस नोड की इक्वेशन लिखते हैं उस नोड की करंट को सबसे ज्यादा मान लेंगे, तो सारी ब्रांच करंट्स आउटगोइंग होंगी और प्लस होंगी। सर लेकिन सर ये प्रॉपर्टी भी तो होती है कि मतलब क्या? जंक्शन पॉइंट पे, सर ये प्रॉपर्टी भी तो होती है, जंक्शन पॉइंट पे चारों करंट मिल रहे हैं तो वो वैसे ही मतलब लग जाएगा फिर तो। बेटा जंक्शन पॉइंट पे चारों करंट मिल रहे हैं, यस सर। लेकिन उनमें से कुछ इनकमिंग होंगी, कुछ आउटगोइंग होंगी, है ना? यस सर। भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता सारी करंट आ ही रही हो। यस सर, ऐसा नहीं होगा। सर एक बार वो इक्वेशन सर रिपीट कर दीजिए। वीबी माइनस वी ए अपॉन 6 प्लस 0 माइनस वीबी अपॉन 10, फिर आगे सर क्या बोला आपने? बेटा मैं अभी आपको बताए दे रहा हूं, आप 6 ओम रेजिस्टेंस में करंट मान लीजिए लिखा हमने आई, लेफ्ट टू राइट, लिखो लेफ्ट टू राइट, है ना? लेफ्ट टू राइट लिखा, तो लेफ्ट टू राइट करंट कब ज्यादा होगी? वीए माइनस वीबी अपॉन 6। हो गया? सर हो गया सर। ठीक, और 10 ओम में हमने कहा कि करंट जो है डाउनवर्ड है, ओके सर। तो यहां करंट कितनी होगी? बीबी माइनस 0 अपॉन 10। क्लियर? यस सर। और 4 ओम में कहा हमने कि इसमें भी लेफ्ट टू राइट है, ओके सर। लेफ्ट टू राइट करंट कब होगी? जब बीबी बीसी से ज्यादा हो। सर। तो ये करंट कितनी होगी? बीबी माइनस बीसी अपॉन 4। हो गया? यस सर। तो अब लगाओ, देखो बी पे केसीएल, आने वाली करंट नेगेटिव, जाने वाली पॉजिटिव, तो माइनस टाइम्स वीए माइनस बीबी अपॉन 6 प्लस बीबी माइनस 0 अपॉन 10 प्लस
VB minus VC upon 4 equals to 0. हो गया? हाँ सर हो गया। अब देखो माइनस था BA माइनस BB अपॉन 6। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा? सर बताओ इक्वेशन बताओ। VB minus VA upon 6 plus VB by 10 plus VB minus VC upon 4. क्या मतलब हुआ? देखो बेटा यहाँ BB माइनस BA आ गया, आ गया ना? सर ये यस सर। क्या हुआ? BB is assumed to be at the highest level. सर समझे बेटा? सर हाँ सर ऐसे BC पे देखो लगाओ इक्वेशन। BC पे क्या आएगा? BC माइनस BB अपॉन 4 प्लस VC माइनस BA अपॉन 12 प्लस VC माइनस 0 अपॉन 40। देखिए बेटा BC पे जब BB पे क्वेश्चन लिख रहे थे तो BC जो 4 ओम में हमने क्या माना था? लेफ्ट टू राइट, और लिखा था क्या? BB माइनस BC अपॉन 4। तो जैसी BC पे क्या होगा? वो निगेटिव हो जाएगी। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? BC माइनस BB अपॉन 4। ये क्लियर? यस सर। तो बेटा यहाँ पे भी अब यही करते हैं। जिस नोड की इक्वेशन लिखते हैं उस नोड को सबसे ज्यादा वोल्टेज मान लेते हैं। उससे क्या होगा? करंट हमारी आउटगोइंग होगी। ठीक? तो हम इक्वेशन बहुत तेजी से लिख सकते हैं। अब देखो जैसे हमें B पे इक्वेशन लिखना है तो कुछ नहीं करना, B is the highest, so all the current will be positive। तो लिखेंगे हम BB माइनस BA अपॉन 6 प्लस BB माइनस 0 अपॉन 10 प्लस BB माइनस BC अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। ऐसे हम जब BC पे इक्वेशन लिखेंगे तो BC इज नाउ हाईएस्ट, so BC minus BB upon 4 plus BC minus BA upon 12 plus BC minus 0 upon 40 equals to 0। क्लियर? यस सर क्लियर सर BA आपने निकाल लिया है, that is 15 volt। Put their values, find the BB and BC। पेड़ा कहानी है तेरा समझ 10 5 15 10 25 25 अच्छा 31 टाइम ऑफ BB इज इक्वल टू
ठीक है। -15 टाइम ऑफ BC 150। हाँ 24/36 चौक अटल पर 5 बटा 8 120 ठीक है। 30 टाइम ऑफ BC -30 टाइम ऑफ VB हुआ? ठीक है। 4 3 12 प्लस 3 टाइम ऑफ BC ठीक है। 12 टाइम बीबी और बीसी निकाल के फिर इन एलिमेंट्स में करंट निकालिए ब्रांचेज में, और 30 और 3 जो आपने 35 मैश एनालिसिस से किया था, मैश करंट निकाली थी, उनसे ब्रांच करंट निकालिए और दोनों को कंपेयर करके बताइए वही आ रहा है कि नहीं। दोनों के रिजल्ट मैच करने चाहिए। निकाल के बताइए। दस सर थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा सर, शायद मैंने किसी का हुआ मैच यहाँ पे। नहीं मेरा भी नहीं हुआ। मैंने सिर्फ एक चेक करा, I1 चेक करा, I1 मैच नहीं हुआ। 1.18 कुछ आ रहा है, जबकि आंसर था 1.2 1.2। हाँ अब क्या आ रहा है, 1.185 आ रहा है I1। नहीं मेरा तो और भी चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है? छोड़ो, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, गलती किया, दोबारा करना है। VC की वैल्यू 0.85 आ रहा है। VC की वैल्यू कितनी थी? 0.85
एक बार वी भी 0.85 ही आ रहा है 0.85 आ रहा है 6 होंगे अप्रोक्स। वीसी की वैल्यू कितनी है? मेरी वीसी की वैल्यू निकली है 6.131 और वीबी की निकली है 7.89। मेरी वीसी की निकली है 10.362 और वीबी की 9.85। हाँ भाई सेम यही आ रही है, सेम 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 यही आ रही है भाई। हाँ तो मेरा ही गलत है। यही आ रही है भाई। भाई ये वाला आंसर सही है क्योंकि कैलकुलेटर से किए थे। तो लास्ट में लास्ट में क्या आ रहा था 1.24। एक बार अरे इक्वेशन रिपीट हाँ करना। एक बार इक्वेशन रिपीट करना यार। देखो दो इक्वेशन जिससे हम निकाले हैं वो वाला हाँ। हम बता देते हैं। हाँ 31 VB minus 15 VC हाँ इक्वल 150 और 32 VB plus 13 VC इक्वल 450। अच्छा भाई वीसी कितना आ रहा है? एक बार मेरी सुन लो। हाँ हाँ सुनाओ। हाँ सुनाओ। 31 VB plus 15 VC is equals to 150. 43 VC minus 30 VB is equals to 150. पहले तो माइनस 15 VC होगा, माइनस होगा बाकी सब सेम है। बाकी दूसरी वाली सही है ना? एक इक्वेशन तो नॉट बी को मान के बनाई होगी, सेकंड इक्वेशन हाँ। नॉट को सी को मान के 31 VB minus 15 VC equal 150 and 43 VC minus 30 VB is equal to 150। ये दो इक्वेशन आ हाँ रही हाँ हाँ यही आ रहा है कल वाला आंसर बताना जरा। भाई एक सेकंड इसको सही इक्वल्स एक सेकंड कल वाला सेकंड इक्वेशन इक्वल्स टू क्या आ रहा है 150 150 ना। हाँ किसी ने 450 बोला था शायद पहले। नहीं 150 वो गलत है। हाँ 50 है। गलत है भाई। अच्छा मेरी क्वेश्चन तो सही बनी है। भाई वीसी बताना कितना आ रहा है? 10.362 आ रहा है क्या? 10.63 हाँ हाँ वही हाँ सही भाई सेम और सेम। दूसरी आ रहा है 9.85। कल वाला आंसर बताना जरा। तो 9.85 कल का आंसर बताना। 10.07 आ रही है। किसका कल का कौन सा वाला? जो VC और VD के बीच में करंट जा रही है उसका क्या आंसर आ रहा था कल? 1.24 आज डबल आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? लग रहा है कल में करंट डबल हो गया। 100% ब्याज मिल रहा है क्या? हाँ सर लग तो रहा है। नहीं होगा बेटा। ये भी ठीक है सर। तो कल की इक्वेशन चेक करो बेटा, सॉल्यूशन अरे डायरेक्शन के साथ देखो ना। तुम लोग यार फिर से करो एक बार। इक्वेशन सही बनाइए पर आंसर मेरा सही मतलब यही आ रहा है, तुम लोग का कम आ रहा है। किसी का भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। नहीं सर इन लोग का कर सर रहे दोबारा से कर रहे हैं, अभी देखते हैं। सर मेरा आंसर VB आ रहा है 7.89 और VC आ रहा है 6.31। और सर हम लोग ने VA को 15 जब मान लिया उसको ग्राउंड करके, तो सर VA माइनस VB हो जाएगा 7.11 और सर जब 7 बेटा मेरी बात सुनो। यस सर। प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, मेरे पास कोई सॉल्यूशन थोड़ी, हम तो तरीका बता रहे हैं। नहीं सर मैं बता रहा हूँ सर, मैं सॉल्व करके जो आंसर निकाल रहा हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 1.18 आई की वैल्यू। और सर कल जब हम लोगों ने निकाली थी तब सर आ रही थी 1.24।
तो सर मेरा 0.6 एम्पियर पर नीचे हो रहा है। सर मेरा डिफरेंट आ रहा थोड़ा सा। सर वीवी 9.85 है, वीसी 10.362 है और सर आईबी करंट आ रही 0.85 आ रही है। यस सर मेरी भी। यस सर यही आ रहा है। यस सर मेरे भी। यही आ रहा है वीबी एंड वीसी यही आ रहा है 9.85 टू वीबी एंड वीसी सेम सर, 10.36। सेम सेम। सेम आ रहा है यही। यस सर। बेटा एक चीज समझ लो, मेथड कोई भी लगाओ, चाहे केबीएल केसीएल लगाओ, चाहे लूप लगाओ, चाहे नोड लगाओ, आंसर विल बी यूनिक। है ना? आयुष तुम्हारा कल वाला सही था? सिर्फ मैंने नहीं, सबने सॉल्व करा था। बेटा प्रॉब्लम कहाँ होगी? वो होगी आपको राउंड ऑफ करने में, है ना? जब आप राउंड ऑफ कर रहे होंगे वैल्यूज को डेसिमल के बाद, वहां प्रॉब्लम हो सकती है। आंसर तो बेटा एक ही आएंगे, कोई भी मेथड लगाओ। भाई कल 6 ओम में करंट कितनी आ रही थी? 1 एम्पियर। नहीं, 1 एम्पियर शायद आ रही थी आपकी 10 ओम में। चेक करिए। क्यों आस्था? यस सर। 10 ओम रेजिस्टेंस में कल कितनी करंट आ रही थी? सर 0.99। सर 0.99। है ना? आज कितनी आ रही है देखिए। आज बीसी निकाला आपने? वीबी सर आज आ रही है 7 पॉइंट, मेरी तो 7.89 आ रही है, किसी और इन लोग की आ रही है 9 पॉइंट कुछ। सर 0.9 आ रहा एक है। बीच में वीबी क्या है? 9 पॉइंट कुछ आ रहा है ना तुम लोग का? 9.85। 8.85 8.85 आज 8.85 सर 9.85 आ रहा है। 9.85 आ रहा है। हाँ 9.85 आ रहा है। 9.85 अपॉन 10 कर दो सर सर 0.98 पॉइंट यस सर 0.98 आ जा रहा है। 0.98 सर 0.98 सर। है ना? कल भी लगभग इतनी करंट थी। यस सर। हाँ सर सर। यही I1 1.24 थी और I2 -0.25 थी। यस सर। है ना? 0.99 करीब आ रहा था। यस सर। That is good, है ना बेटा? आप इक्वेशन सही चेक करिए, आंसर बेटा यूनिक आएगा। यूनिक देखिए, डेसिमल के सेकंड डिजिट पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत अंतर आए, है ना? जैसे 0.89 है और 0.9 है, वो इतना चलेगा। लेकिन अगर हम कहें करेक्ट टू द सेकंड डेसिमल, तब नहीं चलेगा। उसमें क्या होता है कि हम जब कैलकुलेशंस करते हैं तो उसको जब राउंड ऑफ करते हैं लास्ट डिजिट्स को, उसका एक नियम होता है। क्या नियम है? जिस पे अगर हम जिस उसको पॉइंट पे हम डेसिमल के राउंड ऑफ कर रहे हैं वो 0.5 से ज्यादा है और उस पे आगे वाली डिजिट भी 0.5 से ज्यादा है, तो पहली डिजिट 0.6 हो जाती है ना? जैसे हम कहें कि 0.159, इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 0.16, लेकिन ये 0.155 है
हम उसको 0.15 लिख सकते हैं, है ना? प्रोसेस क्लियर हुआ आप लोगों को नहीं? यस सर हुआ यस सर। सर हो गया। है ना? आप सॉल्व करेंगे बेटा आएगा। या तो आपने इक्वेशन लिखते वक्त कुछ गलती कर ली है तो आपस में कंसल्ट कर लो, ना समझ में आए तो सर्किट के साथ और अपनी इक्वेशन व्हाट्सएप पे डालो, मैं उसको करेक्शन करके देता हूँ। ओके सर। है ना? सर एक बार आप इक्वेशन रिपीट कर देते हैं सर, हम लोग मैच कर लें देखिए। इक्वेशन देखो, अभी नोट की इक्वेशन जो बनेगी वो Yes, sir. बनेगी बीबी माइनस 15/6 प्लस बीबी माइनस 0/10 पिछवा घमो आए कि नहीं आए? प्लस बीबी माइनस BC/4 इक्वल्स टू 0। क्लियर? Yes, sir. ऐसे ही सी नोट पे इक्वेशन बनेगी BC माइनस BB/4 प्लस बहरे BC टेबल वही उठा लो, माइनस 0/40 टेबल वही बहरा उठा लो। प्लस VC माइनस 15/20 इक्वल्स टू 0। Yes, sir. है ना? Yes, ए sir. BA आपका 15 वोल्ट है ही, तो आपने यहाँ कंसीडर कर ही लिया। दो इक्वेशन है, दो अननोन है। क्लियर? Yes, sir. और कल का भी आपके पास इक्वेशंस हैं ही, दोनों को सॉल्व करके दोबारा से करिए प्रैक्टिस, ये आंसर एक ही आएंगे, अलग नहीं हो सकते। ठीक? ए भगवान, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चले। यस तो वापस से कल वाला सर्किट उठाइए जो अभी सॉल्व किया है, उसमें एक कनेक्शन है। तो नया सवाल बनेगा, जो 4 ओम रेजिस्टेंस आपने लगाया था, है ना? यस सर। तो 4 ओम रेजिस्टेंस के सीरीज में एक करंट सोर्स लगा दो। एक हटा साड़ी। हाँ, क्वेश्चन यही चल रहा है, बस उसमें एक बदलाव कर रहा हूँ। इससे आपको फायदा है ना, कंपेयर कर सकते हो कि असर चेंज होने पे कैसे क्या करते हैं। करंट सोर्स लगाना है। हाँ, करंट सोर्स लगाना है। करंट सोर्स कैसे बनाते हैं? एक स्मॉल सर्कल, उसमें एक एरो, सर्कल के अंदर एरो। सिंबल पता है ना करंट सोर्स का कि नहीं पता है? इसमें सर रेजिस्टेंस हटा देना है कि रेजिस्टेंस लगे रहने देना है? लगा रहने दीजिए। लगे रहने दे, ओके सर। हाँ।
सर करंट सोर्स के आगे या पीछे लगाए इससे फर्क नहीं पड़ेगा ना? कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरीज में Yes, sir. एलिमेंट कितने ही लगे हों उनकी आप पोजीशन आपस में चेंज कर सकते हो ना, यस सर। तो सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे जो एलिमेंट आपस में पैरेलल हैं उनकी भी पोजीशन आप आपस में ही चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 4 ओम और करंट सोर्स सीरीज में है ना, तो चाहे पहले रेजिस्टेंस बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर करंट की डायरेक्शन किस साइड, सी की साइड या बी की साइड? आप सी की साइड में लीजिए, लेफ्ट टू राइट लो। ओके सर। ठीक, यस सर। उस करंट सोर्स की वैल्यू कह दो 1 एम्पियर। हो गया सर डी को ग्राउंड में रखेंगे ना? है? नहीं अब बेटा अभी डी ग्राउंड नहीं रखना है। अब वापस से हम जा रहे हैं बेटा नोड लूप एनालिसिस पे, मैश एनालिसिस पे। ओके सर। है ना, कि अगर करंट सोर्स बीच में है तब क्या होगा। अब देखो बेटा, लूप 2 और लूप 3 दोनों के बीच में ही करंट सोर्स आ गया। यस सर, यस सर। तो बेटा करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा पता है क्या? सर है? पता है क्या? सॉरी सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। सर आई यार वोल्टेज सोर्स भाई करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? 1 into 4 सर। 4 वोल्ट। वो तो बेटा 4 के अक्रॉस होगा ना, करंट सोर्स के अक्रॉस थोड़ी होगा। सर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पता होगा तो निकाल लेंगे। आइडियल है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, ये इनफाइनाइट है। करंट सोर्स है, आइडियल है, इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा वो पूरे सर्किट के वोल्टेज पे निर्भर करते हुए पता चलेगा, है ना। करंट सोर्स के टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा नहीं पता। अरे बेटा पता भी नहीं हो सकता ना आपको, यस सर। है ना, मुझे तभी पता चल पाएगा कि सर्किट कौन बोल रहा है। और सर्किट सॉल्व करने के लिए आप लगा रहे हैं नोड एनालिसिस, लूप एनालिसिस, मैश एनालिसिस, और मैश एनालिसिस में चाहिए उसके अक्रॉस वोल्टेज, और वोल्टेज हमें उसके अक्रॉस पता नहीं है तो हम लूप की इक्वेशन नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? नहीं सर। नो सर। ऐसी कंडीशन में एक काम करिए, उस करंट सोर्स के अक्रॉस एक वोल्टेज मान लीजिए Vx, आपने कितना वोल्टेज मान लिया? Vx Vx, बी साइड नेगेटिव, सी साइड पॉजिटिव। सर ये प्लस माइनस अपने हिसाब से अज्यूम करते हैं ना? हाँ आप कुछ भी ले सकते हैं, ओके सर। है ना। अभी सब लोग अलग अलग डायरेक्शन ले लो, पोलैरिटी ले लोगे तो दिक्कत आएगी अभी, है ना।
चेंज कराएंगे, बाद में कराएंगे। अभी आप कह रहे करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज Vx है और इस Vx की जो पोलरिटी है वो B साइड नेगेटिव है और C साइड पॉजिटिव है। ठीक, हो गया कि नहीं? सर हो गया। तो कल वाली इक्वेशंस में दूसरे लूप और तीसरी लूप की इक्वेशन में चेंज आएगा। Bx जुड़ जाएगा वहां पे पोलरिटी के हिसाब से दोनों इक्वेशंस में। आया ना? यस सर। यस सर। तो पोलरिटी आई जो आपने I2 I3 की जो पोलरिटी ली थी उसके हिसाब से Bx जोड़ दीजिए। जोड़ दिया Bx दोनों इक्वेशंस में। रिप्लाई करो बेटा। सर कर रहे हैं भाई। वही इक्वेशंस उठाइए अपनी, उनमें पोलरिटी के हिसाब से Bx जो है दोनों इक्वेशन में ऐड होगा। सर एक्सक्यूज मी, हाँ बेटा। सर ये पूरा प्रोसेस एक बार बता दीजिए, हम होमवर्क में कर लाएंगे, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। बेटा कल इक्वेशन लिखी थी कि नहीं? यस सर। आप सर उन्हीं में Bx भी तो ऐड करेंगे। Bx अब लूप 2 और लूप 3 के बीच में आ गया ना। यस सर। और पोलरिटी भी आपको पता है Bx की पोलरिटी क्या है। ओके सर। दोनों इक्वेशंस में ऐड करिए उसको, किसी में माइनस आएगा किसी में प्लस आएगा। यस सर। यस आप सर। ऐड करिए उसको। हो गया है? सर अटेंडेंस ले लीजिए क्लास। सर बेटा 2 मिनट चाहिए हमें, अभी मेरी बात खत्म, इंपॉर्टेंट बात खत्म करनी है, 2 मिनट चाहिए। सर दूसरे लूप की इक्वेशन बनाई है सर, बोले। बेटा बोलो मत। दूसरे और तीसरे में जो कल इक्वेशन बनाई थी उन्हीं में ही तो Bx ऐड और होना है, ऐड ऑन तो हुआ है ना। यस सर ऐड ऑन हुआ है, लेकिन सर माइनस साइन के साथ, क्योंकि पोलरिटी प्लस से माइनस हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में माने, जिस डायरेक्शन में करंट मानी। तो एक में माइनस होगी एक में प्लस होगी। यस सर, सेकंड माइनस होगी, थर्ड में प्लस। यस सर, थर्ड में प्लस होगी। अब आपके पास वेरिएबल कितने हो गए? 4। यस सर। यस सर। लेकिन सर इक्वेशन तो 3 है। इक्वेशन 3 है। यस सर। अब इक्वेशन जो दूसरी और तीसरी जो आपने बनाई है इनको ऐड करो तो Bx कैंसिल हो जाएगा। यस सर। हाँ सर, एक अननोन निकल जाएगा Vx।
यस सर। अब इक्वेशन रह गई आपके पास दो, bx वेरिएबल तो खत्म हो गया, bx वेरिएबल जो आया था वो तो खत्म हो गया, लेकिन इक्वेशन रह गई दो, अननोन है 3। क्यों? यस बेटा बोलते रहिए, शेयर करिए ना साथ में। यस सर। यस सर। तो तीसरी इक्वेशन कहां से आएगी? बड़ी वाली लूप से। तीसरी इक्वेशन बेटा इसी करंट सोर्स से आएगी। थर्ड इक्वेशन जो है, जो हमने करंट सोर्स लगाया उसी में I2 मतलब जो दो करंट उसमें से जा रही है उसको माइनस या प्लस करके निकालना है। समझे? क्योंकि इक्वेशन हमारी सफर की है करंट सोर्स की वजह से, तो करंट सोर्स से ही इक्वेशन मिलेगी। करंट सोर्स की जो डायरेक्शन है, करंट सोर्स का क्या फंक्शन है? कांस्टेंट करंट मेंटेन करना इन द गिवन डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्रांच में 1 एम्पीयर करंट जो है लेफ्ट टू राइट फ्लो होगी, वो रिजल्टेंट है ना? तो I2 और I3 में से जो डायरेक्शन करंट सोर्स की डायरेक्शन में है वो होगी पॉजिटिव, और जिसकी डायरेक्शन करंट सोर्स से अपोजिट है तो अगर I2 जो है वो करंट सोर्स की डायरेक्शन में है और 3 अपोजिट है, तो I2 माइनस I3 इक्वल टू। क्लियर? यस सर। I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 1, और दूसरे का आएगा, दूसरे ग्रुप का I3 माइनस I2 इक्वल्स टू 1। यस सर आ रहा है। समझिए? तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जो इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं और कंडीशन जो होती है इसे हम कहते हैं सुपर मैश कंडीशन। वाई की सुपर मैश कंडीशन कि अब अगर आप देखें कि दोनों इक्वेशंस को जोड़ के जो इक्वेशन आपकी आई है उसमें आपने bx किया है, वो इक्वेशन करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज छोड़ते हुए मैश 2 और मैश 3 की जो ओरिजिनल इक्वेशंस थी वही है, एडिशन। तो दोनों मैश मिला के, क्योंकि केवीएल तो कंप्लीट मैश में सेटिस्फाई होगा। और देखो केवल आपका bx नहीं गया होगा, bx के साथ साथ जो 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा था वो भी चला गया होगा। यस सर। है ना? मींस एक जो म्यूचुअल ब्रांच है एक खत्म हो गई सुपर मैश में। चाहे वो अकेला हो, चाहे उसके सीरीज में कोई रेजिस्टेंस क्यों ना हो। क्लियर? एक ब्रांच पूरी की पूरी हटते हुए और मैश 2 और मैश 3 की जो इक्वेशंस एक्चुअल मैश इक्वेशंस बननी चाहिए थी वही मैश इक्वेशंस हैं, दोनों का सम है वो 0 है, और तीसरी इक्वेशन बनेगी वो करंट सोर्स की वजह से बनेगी। क्लियर? ये कहलाता है सुपर मैश कंडीशन। ओके? यस सर। यस सर। हो गया सर, आपस में डिस्कस कर लेंगे। यस सर। आपस में डिस्कस कर लेना। कल हम डिस्कस करेंगे सुपर नोड कंडीशन। सर कल क्लास कल तो सर मींस नेक्स्ट टर्म नहीं सर नेक्स्ट टर्म सर। करने को ना सर फाइल बनाना सर असाइनमेंट। कल 10:50 में क्लास शेड्यूल है। सर नेक्स्ट सर हम लोग को सर वो बनाना है सर असाइनमेंट बनाना है।
बेटा एक फर्स्ट यूनिट पे बहुत एम्फेसिस है, ये अगर नहीं हुआ तो आगे कुछ नहीं होगा। आज हम पूरा टाइम दे देंगे, नहीं तो कल नहीं होगा। कल रहने दीजिए सर। रहेगा 10-50 को। सर नेक्स्ट क्लास शेड्यूल कर लेंगे सर हम लोग। सर एक और एक्स्ट्रा क्लास शेड्यूल कर लेंगे सर। आयुष अटेंडेंस सर आयुष क्लास कैंसिल कर दीजिए सर। सर असाइनमेंट करने हैं सर प्लीज। असाइनमेंट करने हैं सर प्लीज सर। घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, घंटे में क्या नहीं करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक घंटे में। सर कल रहने दीजिए बेटा, कल नहीं छोड़ सकते बेटा। सर मंडे को 2 क्लास ले लीजिए। मंडे को 2 क्लास ले लीजिएगा सर, कल रहने दीजिए सर। नहीं बेटा, पीरियड होगा सर उसमें ले लीजिएगा। सर हम लोग के मंडे को 3 क्लासेस सिर्फ 3-4 क्लासेस है, उसमें सर पीरियड चौथा आप ले लीजिएगा सर। सर आप सर आज पीरियड सर मंडे को सर चौथा आप ले लीजिएगा सर, कल रहने दीजिए सर प्लीज सर। नहीं सर आज फोर्थ भी चौथा क्लास खाली है सर। आज 4th पीरियड खाली सर, आज ही ले लीजिए सर। आज ही 4th पीरियड खाली सर, वही ले लीजिए सर आज एक दिन में सर 2 लेक्चर हो नहीं पाते संडे को। बेटा मेरी बात ले लीजिए। आप सब लोग अपना दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, बेटा हमारे साथ तो जो एंगेजमेंट है, अगर हम उनकी बात करें तो अगर हम तो ऐसे तो क्लास ले लिए। कल रहने दीजिए सर, आज ही ले लीजिए सर, 4th पीरियड खाली है सर। नहीं सर कल। कौन सूर्य स्पंदन सर? आप सर आइए पहले। सर कल संडे। हाँ तो संडे तो बना रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है संडे मंडे से। सर कल रहने दीजिए सर, बाकी कभी ले लीजिए सर। अब सर आज 4th पीरियड सर मैं बताता हूँ सर। आज 4th पीरियड सर ओमनाथ सर की क्लास है सर। उसकी सर 4th पीरियड का टाइम बता रहा सर, 1 सेकंड सर। 1 से 2 सर एक काम करिएगा सर, मंडे को 2 क्लास ले लीजिएगा। 1 से 2 बचा, 1 से 2 सर, 1 से 2 मंडे को 3 क्लास है सर, चौथा ले लीजिएगा मंडे वाला सर। सर 1 से 2 है, 4th पीरियड 1 से 2 है सर। ओमनाथ सर की क्लास थी, उनको सर एग्जाम ड्यूटी का पीरियड फ्री है।